हेलो एवरीवन। जब आप अपना एनएसपी स्कॉलरशिप स्टेटस चेक कर रहे हैं और आपके पीएफएमएस डीबीटी स्टेटस के क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है, तो आपका पेमेंट कब तक आएगा, आपका पैसा जो है वो कब तक आ सकता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक होने के पहले आपका फाइल स्टेटस में बैंक रिसीव्ड होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि आपका क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक में दो केस आपका हो सकता है। एक तो ये कि आपका बैंक रिसिव्ड जब हो चुका है तो हो सकता है कि आपका उसके बाद पेमेंट भी आपका हो चुका है आपके अकाउंट में, बट यहाँ पे आपका स्टेटस अपडेट नहीं है, तो आपका यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है। या फिर आपका ये भी हो सकता है कि आपका बैंक रिसिव्ड होने के बाद भी आपका पेमेंट अभी होल्ड पे हो, यानी कि बैंक का प्रोसेस अभी नहीं हुआ हो। जैसे कि आपका ये जो पेमेंट होता है ना, तो ये ओपन बैंकिंग के थ्रू एक पेमेंट इनिशिएशन होता है। तो पेमेंट इनिशिएशन से ये आपका पेमेंट मतलब उसकी प्रोसेस होता है। तो पेमेंट इनिशिएशन क्या है, वैसे शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। पेमेंट इनिशिएशन मतलब एक प्रोसेस है जहाँ पे कि किसी के बिहाफ पे वो थर्ड पार्टी मतलब पेमेंट कर सकता है, उसको ऑथराइज किया जाता है और वो पेमेंट कर सकता है। तो ऐसे आपका बैंक जो है वो प्रोसेस करता है। तो आप जब अपना ट्रैक एन एस पी पेमेंट में स्टेटस भी चेक करेंगे तो वहाँ पे पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक लिखता है। पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक मतलब कि आपका पेमेंट इनिशिएशन ओपन बैंकिंग के थ्रू आपका प्रोसेस है, तो पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक दिखाता है। तो ये आपका जो मैं बता रहा हूँ कि पेमेंट पेंडिंग एट बैंक जो आपका स्टेटस दिखा रहा है, तो आपका जो पेमेंट पेंडिंग है, तो इसमें दो केस मैंने आपको बताया, जैसा कि क्लियर आप ये समझिए शॉर्ट में कि या तो आपका पेमेंट आ चुका है, अगर आपका बैंक रिसीव्ड होने के बाद पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक भी दिखा रहा है आपका आपकी स्टेटस में ट्रैक एन एस पी पेमेंट में, या फिर आपका नहीं भी आया होगा। ये दोनों केस हो सकता है। हालांकि ऐसा ये प्रोसेस अगर आपको दिखा रहा है ऐसा स्टेटस, तो मतलब ये गाइडलाइंस के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि जब ऐसा स्टेटस दिखाता है तो मतलब अभी अंडर प्रोसेस है। तो ये मतलब प्रोसेस तो हुआ कि आपका पेमेंट पेंडिंग है। बट ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है कि उनका क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है, बट उनका बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो चुका है। तो आप भी अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहिएगा। और ये ज़्यादातर वैसे स्टूडेंट का हो रहा है जिनका कि जो अकाउंट उन्होंने दिया हुआ था वो आधार लिंक्ड नहीं था, और उनका एक और आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट है। तो आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट चला जाता है और तब आपका ये स्टेटस अपडेट होने में टाइम लगता है काफ़ी, तो इसलिए आपका यहाँ पे नहीं दिखाता है। तो आप अपना ट्रांजैक्शन चेक करते रहिएगा बैंक अकाउंट का, जो भी आपका आधार लिंक होगा। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये आप स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पे जो इन्होंने बैंक अकाउंट अपना दिया है, तो ये इंडियन ओवरसीज का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ आप देखेंगे जब आगे मैं इसको स्क्रॉल करके आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे इनका पेमेंट जो सक्सेस हुआ है, पहले भी इनका जो पेमेंट आया है, ये पेमेंट जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में आया है। आप अकाउंट नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट नंबर दूसरा है और इन्होंने जो अकाउंट नंबर दिया था वो दूसरा है, वो इंडियन ओवरसीज का है, और इनका पेमेंट आया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट नहीं था। ठीक है, जो आपने अकाउंट दिया था वो आपका आधार लिंक्ड नहीं था। तो अगर आपका भी ऐसा केस होता है तो आपका भी पेमेंट उसी में आएगा जो आपका आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होगा, चाहे आपने वो दिया हो या फिर नहीं दिया हो। उसका डिटेल अगर आपने नहीं दिया है तब भी आपका उसी में पेमेंट आएगा। तो आप अपना आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, या फिर दूसरा आप वेट कर सकते हैं। आपके पास यही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि पेमेंट पेंडिंग एट बैंक अगर दिखा रहा है तो आपका अंडर प्रोसेस है, या फिर आपका पेमेंट सक्सेस हो चुका है, बट आपका यहाँ पे स्टेटस अपडेट नहीं है। ये प्रॉब्लम पिछले ईयर भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था। आपका यहाँ पे क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखाते रहता है, और कई स्टूडेंट का इसमें पेमेंट आ भी जाता है और कई का होल्ड पे रह जाता है, उनका नहीं आ पाता है और ऐसे ही स्टेटस रह जाता है। ठीक है, आपका पेमेंट आने के बाद भी ये स्टेटस अपडेट नहीं होता है। तो ये पहले भी मतलब ऐसा था, और पहले मैंने वीडियो भी बनाया था, आप चेक कर सकते हैं। पेमेंट पेंडिंग एट बैंक जो होता है ये आपका अपडेट नहीं है, इसीलिए आपका यहाँ पे दिखा रहा है। वैसे तो एक और अभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, और उनका जो क्रेडिट स्टेटस है इसमें डीम्ड सक्सेस आ जा रहा है। ठीक है, मतलब कि आपका प्रोसेस बैंक रिसिप्ट से आपका आगे हो चुका है, डीम्ड सक्सेस आपका हो चुका है, और फिर आपका ये पेमेंट पेंडिंग एट बैंक ही आ जा रहा है। मतलब डीम्ड सक्सेस होने के बाद आपका पेमेंट सक्सेस होना चाहिए, बट यहाँ पे फिर से आपका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आ जा रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम आ रहा है। बट मैंने जितने भी एप्लीकेंट का देखा कि जिनका डीम्ड सक्सेस हुआ, या फिर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक के बाद डीम्ड सक्सेस और फिर से पेमेंट पेंडिंग एट बैंक हुआ, तो उन सभी का पेमेंट आ चुका है, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है।
बट यहाँ पे स्टाटस अपडेट नहीं किया गया है। यहाँ पे पेमेंट सक्सेस दिखा नहीं रहा है, बट उनका पेमेंट क्रेडिट हो चुका है उनके अकाउंट में, जो आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट है। शॉर्ट में आपको मैं बता दूं कि आप अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करते रहिए या फिर आप अपना स्टाटस चेक करते रहिए। इसमें आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप वेट कर सकते हैं या फिर आप PFMS हेल्प डेस्क पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप बात कर सकते हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं। ये पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है काफ़ी दिनों से, अगर आपका दिखा रहा है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे, उनके पास जो भी अपडेट होगा वो आपको बता देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, NSP से रिलेटेड हो या फिर PFMS से रिलेटेड हो, कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं। NSP और PFMS के और भी बहुत सारे प्रॉब्लम या फिर स्टेटस या कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं।